से मान के चलिए आप 11 बजे रात को बारात में से घरे जा रहे हैं और गांव में बीच सड़क के किनारे पीपल बरगद का विशाल पेड़ है। अचानक आपके सामने कोई आ जाए एकदम खुला बाल में ऐसे, सबसे पहले तो आपका गला सूख जाएगा। अरे बाप रे कौन है, हाथ पर ऐसे कांपने लगेगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, सांस रुक जाएगा। अरे बाप रे अब क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे दादा ये कौन है भाई, हमरा को काहे लिए घेर लिया। पेशाब उसाब कर देता है, कांपने लगता है, अरे हमरा छोड़ दे भाई, हमरा नौकरियों ना भइले। एकदम जब डर जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि खुला बाल वाला है कौन। तब आपको लगेगा रे ससुरी कहीं की तो हमरी वाली है रे, रतिया को हमसे मिलनी नहीं है। तब आप नॉर्मल हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ये देखिए इसका आंख है, ये आई ब्रेन है, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वैसा एक्शन होता है ना जिसे आप करना नहीं चाहते, अचानक हो जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक छींक आ गए, छींक देंगे, सो रहे हैं अचानक चौंक जाएंगे। इसे छोटका लड़का सबको देखिए ना, चौंक जाता है सब और उठ के रोने लगेगा सब। वो बैल सबको समझे में नहीं आता है कि सपना देख रहे हैं कि असली देख रहे हैं। सपने में देखेगा तो हंसेगा, कोई उसको अब्बा खिला रहे हैं, मामा खिला रहे हैं, खूब हंसेगा। और मैं कोई डांट दिया सपने में तो पकड़ सपने में रोने लगेगा, क्योंकि उसका जो सेकेंड ब्रेन है ना वो ये सब कंट्रोल कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे छींक आ जाना, अचानक चौंक जाना, अचानक कभी कभी देखिएगा ना अचानक गड्ढा में पैर पड़ जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पलक का झपकना देख रहे हैं, पलक झपका रहा है, ये अचानक होने वाली क्रिया जिसपे बॉडी मतलब पूरी तरह से उसके बस में चला जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है, पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जू। लेकिन ये ससुरा अच्छा से नहीं कंट्रोल कर पाता है। जैसे आपको अगर मंच पर भाषण देने के लिए बुला दिया जाए तो आप भाषण नहीं दे पाएंगे। रीजन क्या है कि आपको आदत नहीं है, उतना अच्छा आदत नहीं है। उसी तरह हमारी बॉडी को कुछ देर के लिए कंट्रोल करने की क्षमता किसमें है? स्पाइनल कॉर्ड में है। लेकिन इसे स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपीरियंस नहीं है बॉडी को कंट्रोल करने का। एक्सपीरियंस किसको है? ब्रेन को है। इसीलिए कभी कभी हम लोग को देखिएगा, हम लोग कभी लिख रहे होते हैं या ध्यान से काम कर रहे होते हैं तो ब्रेन बिजी रहता है, अचानक कोई आके कहता है हे, तो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रेन पूरी तरह से बिजी था। स्पाइनल कॉर्ड को कहा था कि भैया संभाल लेना, ई बकलवा का हाँ आप टेंशन फ्री रहिए, हम संभाल लेंगे। इसको संभालने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए पूरे शरीर को अचानक चौंका देता है। तो चिहुक जाना रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है। कहेगा सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। यह होता क्या है समझिए, जब हम कभी भी एक्सट्रीमली डर जाते हैं, मतलब इतना भयानक डर जाते हैं, उस घटना को कहते हैं अनुकंपीय। अजीब भयानक डिजाइन से डर जाना क्या कहलाता है? अनुकंपीय। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक सांप काट दिया, अजीब डिजाइन से आप डरेंगे, अजीब डिजाइन से, मतलब शरीर वही काम नहीं करेगा, कांपने लगेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे? उसी को कहते हैं अनुकंपीय। ये ऑटोमेटिक शरीर में कुछ करने लगेगा, आपको कोई आइडिया ही नहीं लगेगा ये कौन कर रहा है? ऑटोनोमस सिस्टम। जैसे मान के चलिए आप 11 बजे रात को बारात में से घरे जा रहे हैं और गांव में बीच सड़क के किनारे पीपल बरगद का विशाल पेड़ है। गांव में पहले से हल्ला है कि पेड़ के किनारे भूत रहता है। अचानक आपके सामने कोई आ जाए एकदम खुला बाल में ऐसे, तब क्या हो जाएगा? आप में अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक रिएक्शन चालू हो जाएगा। और सिंपैथेटिक रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्वायत्त यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या करेगा भैया? ये सबसे पहले तो आपका गला सूख जाएगा, पता नहीं चलेगा साला सुखाया कौन सुखा देगा? ऑटोमेटिक गला सूख जाएगा। अरे बाप रे कौन है, हाथ पर ऐसे कांपने लगेगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, सांस रुक जाएगा। अरे बाप रे अब क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे दादा ये कौन है भाई, हमरा को काहे लिए घेर लिया। तो जब आप एक्सट्रीमली डर जाते हैं, बहुत हाईली डर जाते हैं, दिल की धड़कन धड़कने लगता है, बीपी हाई हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुंह सूख जाता है, पेशाब उसाब कर देते हैं, कांपने लगता है, अरे हमरा छोड़ दे भाई, हमरा नौकरियों ना भइले, छोड़ दे हमको। तो अचानक डर जाने की क्रिया को कहा जाता है अनुकंपीय। ये कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमस कंट्रोल करता है। एकदम जब डर जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि खुला बाल वाला है कौन। तब आपको लगेगा रे ससुरी कहीं की तो हमरी वाली है रे, रतिया को हमसे मिलनी नहीं है। तब आप नॉर्मल हो जाएंगे। ओ माय गॉड,
हम खामखा में डर गए थे। तो जब आपका डर खत्म होता है तो आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में लौटने लगती है, उसे कहते हैं परानुकंपी यानी पारासिम्पैथेटिक। जो गला सूख रहा था अब मुंह में लार बनने लगेगा, थूक बनने लगेगा, एकदम अच्छा से हरिहर आ जाएंगे। आंखें जो इसे हो गई थी, बड़ी हो गई थी, अब नॉर्मल हो जाएंगी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, नॉर्मल हो जाएगा। ओ माय गॉड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो बीपी बढ़ गया था नॉर्मल हो जाएगा। पैर और का कांपना शांत हो जाएगा। रोंगटे खड़े हो गए थे नॉर्मल हो जाएंगे। कहेंगे कहीं डरा देती है, तुम पगली है क्या? समझ में आ गया कि नहीं? तो एक्सट्रीम लेवल पे डर जाना अनुकंपीय होती है, सिंपैथेटिक। फिर नॉर्मल हो जाना, उसे क्या कहें? पारासिम्पैथेटिक। ये कंट्रोल कौन करेगा भैया? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो ब्रेन की 12 में से कुछ नसों को और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़े में से कुछ नसों को मिला देते हैं तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो काम, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। पहले आपके साथ होगा सिंपैथेटिक, डरेंगे, उसके बाद होगा पारासिम्पैथेटिक। और भी कैसे होता है देखिए, आप एग्जांपल देखिए। आप एग्जाम देके आए, कोई रेलवे का, कोई दरोगा का, कोई किसी चीज का एग्जाम दिया, अच्छा से एग्जाम हो गया, सब कुछ सही हो गया। जब आप रिजल्ट लेने जाएंगे ना, रोल नंबर पूछेगा साइबर कैफे वाला, या आप खुद से रोल नंबर भरेंगे तो आप डर जाएंगे बहुत ज्यादा। वो आपके साथ होता अनुकंपीय। बीपी बढ़ जाएगा, धक 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 होने लगेगा, क्या होगा, रिजल्ट का नहीं होगा। और जैसे देखेंगे सेलेक्टेड, वाह हा हा हा, क्या हो जाएगा? परानुकंपनी। दिल की धड़कनें शांत हो गई, बीपी आराम हो गया, ओ हो अब नौकरी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है।